सक्सेस पार्टी नहीं मना रहे, हम लोग ओपनिंग की खुशी मना रहे। आपने शायद सुना होगा 9.72 करोड़ उसका ओपनिंग नहीं था। सक्सेस पार्टी बाकायदा होगी और ज़रूर होगी, लेकिन एक हफ्ते के बाद। सिमन हेड स्टोरी का रिव्यू करने गया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था दर्शकों के बीच में। कितना प्राउड फील करते हैं इस ट्रिप जो थर्ड पार्ट है उसके पार्ट होने के? एक्सट्रीमली प्राउड, नेचुरल सी बात है भैया, वो हिट फिल्म का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल काम है और भगवान की दया है, विशाल ने कमाल का काम किया है, हम सब ने ऑफ कोर्स, और भूषण जी, और वहाँ बेसिकली इसकी दया है इसकी दया है नहीं, मैंने सुना कोई और भी इसकी गर्लफ्रेंड, वो दया आदमी है। तो खैर वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट। आपसे पूछना चाहूँ, लेकिन कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, तुमको क्या कहना चाहिए? नहीं, एक्चुअली आई थिंक आपने वो न्यूज़ पढ़ेंगे शायद उन्होंने नहीं लिखे, बट देयर आर मेनी क्रिटिक्स, चाहे FM पे हो या चाहे न्यूज़पेपर हो, दे हैव गिवन अ रियली गुड रिव्यू, एंड चाहे ऑनलाइन रिव्यूज़ हो, सब ने अच्छा लिखा हुआ है। एंड आई थिंक मुझे एक चीज़ पता है कि लाइक जो ऑडियंस को जब मूवी देखनी होती है वो देखती है, जो नहीं देखनी होती है वो नहीं देखती। बट आई थिंक ऑल ओवर जहाँ जहाँ प्रमोशन में गए सभी लोग को था कि लाइक जितना उनका हम लोग ने प्यार देखा मूवी की तरफ, वो तो पहले से था कि लाइक दे आर ऑलरेडी अटैच टू द फिल्म, एंड वो जब देखा था वो आज कल उन्होंने प्रूव कर दिया कि जैसे उन्होंने ट्रेलर को प्यार दिया था, सॉन्ग को दिया था, उतना ही प्यार उन्होंने कल मूवी को दिया। करण आपसे कितना इंपॉर्टेंट है ये इस फिल्म की ओपनिंग, जो इस तरह से ओपनिंग मिली? जितना इम्पोर्टेंट सबके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए, बहुत 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 अहमियत रखती है इस फिल्म और इसकी ओपनिंग, और बहुत अच्छी तरह से ओपनिंग हुई है, तो दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पे केक काट रहे हैं और उछल कूद रहे हैं। करण, वैसे तो आपने अलोन भी किया, लेकिन आपको ये लगता है कि ये फिल्म आपको रियली मतलब फिल्म स्टार के तौर पर एस्टैब्लिश में मदद करेगी? जी, अभी अलोन जाके 1 साल हो गया। आई थिंक हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अभी हेट स्टोरी का रिलीज़ का 2nd डे है और बहुत अच्छी कर रही है फिल्म, तो आप जो गुजरी बातें हैं उसको भूल जाइए। शर्मा, कंप्लीटली डिफरेंट मेकओवर फिल्म है जी, एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपके कैरेक्टर के लिए? फिल्म तो हम फिल्म इन टोटालिटी के हिसाब से करते हैं और कैरेक्टर को भी प्यार मिलता है जब फिल्म वर्क होती है, और थैंकफुली थैंक्स टू द ऑडियंसेस, थैंक्स टू द ऑलमाइटी, वी हैव गॉट ग्रेट रिस्पांस एंड आई एम एक्सट्रीमली प्लीज्ड। विशाल, हेट स्टोरी 4 के प्लान्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं? हेट स्टोरी प्लान्स ऑलरेडी शुरू हो गए, बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर जो हेट स्टोरी थी या जो बनी है, जिस जो एक्टर मेरे साथ है या जिस हम लोगों ने जिस तरह से बनाई प्रोडक्शन वैल्यू और जिस तरह प्रमोशन हुआ है, ये शायद भूषण कुमारी है और टी सीरीज़ है इसीलिए हुई है। आई थिंक दूसरा कोई शायद होता तो ऐसी इस तरह से वो मूवी बनती नहीं थी या जिससे प्रमोशन हुआ है। तो आई थिंक रही हेट स्टोरी 4 की बात, वो बनने वाली है अगले साल, मे बी विल बी स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर एंड, के थोड़े लोग इसमें डाइजेस्ट कर ले हेट स्टोरी 3 के जो मैंने कुछ सीन्स दिखाए, डायलॉग बताए, तो उनको 1 साल तो चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए, वरना इतना मैं दूंगा तो शायद वो लोग पता नहीं क्या कर बैठेंगे। तो प्लानिंग है, बट उसके पहले और एक फिल्म और आएगी जो मैं भूषण जी के साथ कर रहा हूँ, एंड उसके बाद आई स्टार्ट विद हेट स्टोरी 4। आपकी बेटी का क्या रिस्पांस है? क्योंकि हमने सुना है ट्रेलर देखने के बाद वो काफ़ी नाराज़ भी हुई थी आपसे, फिर आपने उसको मनाया भी, अब क्या रिस्पांस है उसकी? फिल्म देखा उसकी? नाराज़ और मनाया और इतनी लंबी कहानी नहीं थी, छोटी सी कहानी थी। छोटी सी बच्ची है, वो उसको थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन वो समझती है कि उसके फादर एक एक्टर है एंड इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ हिज जॉब। ओके करण, अगर बात करें आपका नेगेटिव रोल फर्स्ट टाइम था, लोगों ने इसको भी काफ़ी पसंद किया, तो आपको क्या कहना है उसके ऊपर? मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैंने किया अगर सबको पसंद आया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो आपने जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे वो रिस्क लेने के वो सब आंसर हो गए। लास्टली विशाल पूछना चाहूँगा, रीज़न क्या एक्सेप्टेंस का? मतलब स्टोरी है, सॉन्ग से सिलेक्शन है, क्या है रियल रीज़न? सब कुछ आपने खुद बोल दिया, स्टोरी है, सॉन्ग मतलब क्वेश्चन था और आंसर भी आपने दे दिया कि स्टोरी है, सिलेक्शन है, सॉन्ग है, परफॉर्मेंस है, और पैकेज ऑफ आई मीन जो टी सीरीज़ का पैकेज है पूरा, जो इन्होंने, एंड आई एम रियली वांट टू थैंक द टी सीरीज़ प्रमोशन टीम, जिस तरह से उन्होंने ये मूवी को प्रमोट किया है। तो आई थिंक ऐसे कोई चीज़ भी उन्होंने नहीं छोड़ी कि लोग एक्सेप्ट ना कर सके, इसीलिए आई थिंक एवरीवन इज एक्सेप्टिंग द वे इट इज़ नाउ। ओके शर्मन एंड करण, आई हैव क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू। डेजी और जरीन नहीं है, तो आप उनको कितना मिस कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, हम लोगों ने अभी उनको पब्लिसिटी से बाहर कर दिया उनका काम हो चुका है, अब करण और मैं संभालेंगे। मंडे से शायद मैं अकेला हूँ। क्यों? इधर ही हम कहीं नहीं जी। वो एक अंग्रेजी एक्टर है, उसके साथ नाम भूल रहा हूँ, नैटली पोर्टमैन। बॉलीवुड में नहीं, मैं कोई लायक नहीं है। क्या? ऐसे सीन्स करने की मौका मिले तो वो कौन सी एक्ट्रेस होगी? जी, मतलब आपसे ये सीन ऐसे हम अपना काम सीन्स के हिसाब से चूज़ नहीं करते और ना ही एक्ट्रेसेस के हिसाब से। नहीं,
अभी तो बता दिया क्या किन्हें किसके साथ करना है, तो आपका भी होगा। तो मैंने भी अपनी तरफ से बता दिया कि हम लोग ऐसे चूज नहीं करते हैं काम एक्ट्रेसेस और सीन सोच के ओके, थैंक यू। थैंक यू गाइस।